औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़्ता या रसूल अल्लाह, सदक़्ता या रसूल अल्लाह। मेरी तमाम बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को मैं दिल से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। अच्छा, ये एक वजीफा है। वैसे तो पूरा साल बंदा ये कर सकता है, ये नहीं कि बंदा आम दिनों में नहीं कर सकता, लेकिन रमज़ान में और ख़ासकर अगर इत्तिकाफ में आप ये अमल करें, ये ज़रूरी नहीं है, मैं पहले बता दूं, आप ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही करें, ठीक है। आप पूरा साल ये अमल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिन जो रमज़ान के चल रहे हैं, इसमें लोगों की जहन इबादत की तरफ हुए होते हैं। इसमें जिक्र अज़कार के जहन लोगों के जो है ना नफ्सियातों में आ चुके होते हैं, और ये अमल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। वैसे मैं मुश्किल अमल नहीं बताता, लेकिन ये वो अमल है कि बंदा एक ही बार करे ना तो रिज़्क़, दौलत, बरकत में वो खेल जाएगा। हजरत साहब का ये बताया हुआ मैं खास अमल आपको बताने लगा हूं। ये अमल इतनी तेजी से बंदे को मालदार करता है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। वो कहता है यार ये माल कैसे आ गया। तो ऐसा अमल जो एक दफा करो तो जिंदगी भर अल्लाह ताला आपको मुश्किलात से निजात देते हैं। तो अब मैं ज्यादा ये वीडियो लंबी नहीं करता, मुख्तसर बनाते हुए आपको वजीफा बताता हूँ, लेकिन खास इजाजत के लिए हजरत साहब की तरफ से ये वजीफा है। आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, लाइक कर दें और एक कमेंट में अपना नाम बता दीजिए, तो आपको इजाजत है। जिसने वीडियो पूरी देखी वो समझ ले कि उसे पक्की इजाजत हो गई है। तो दोस्तों, अमल क्या है? मैं ये अमल जो बता रहा हूं ना, ये अहदीस से लिया गया अमल है कि एक बार हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के पास गए, वो बीमार थे। तो हजरत उस्मान चूंकि बहुत अमीर थे, हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने कहा मैं तुझे कोई माल दौलत देता हूँ। तो वो सहाबी कहने लगे, उन जो सहाबी बीमार थे ना, उनकी मतलब औलाद नरीना नहीं थी, वो लड़के नहीं थे, सिर्फ लड़कियां थी। तो हजरत उस्मान कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, तुम बीमार हो, तुम काम नहीं कर सकते, कैसे गुजारा करोगे, तुम्हारे लड़के भी नहीं है। तो उन्होंने कहा हजरत उस्मान आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन मुझे पैसे आपसे नहीं लेने की जरूरत। क्यों? क्योंकि मैंने एक कुरान की सूरत अपनी लड़कियों को सिखा दी है। अल्लाह अकबर। वो सूरत है सूरह अल वाक़िया, जो कि हर मगरब और या इशा के बाद वो पढ़ती हैं। हमें रिज़्क़ की कमी नहीं होती। वो कहते हैं कोई भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी, कोई भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी, मैं कमली वाले दा मंगता हाँ मेरे पल्ले परे रहंदे। यानी कि हजूर पाक का ही बताया हुआ अमल है ना कि सूरह वाक़िया, लेकिन यहां वजीफा कुछ और है, ठीक है। क्योंकि रमजान चल रहा है, गैर रमजान में भी आप अमल करें, बल्कि मैं एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा, आप इस तरह इंशाल्लाह अमीर हो जाओगे और इतना माल दौलत आएगा कि आप कहोगे यार, खुद हैरान हो जाओगे। तो अमल क्या करें? चूंकि अमल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए रमजान में लोगों की चूंकि जहन इबादत की तरफ हुआ होता है तो वो कर भी लेंगे। और खास कर इत्तिकाफ में आप ये अमल अगर बैठें, अगर इत्तिकाफ नहीं बैठे फिर भी अमल कर सकते हैं। अमल क्या है कि आपने सूरह अल वाक़िया 41 मरतबा पढ़नी है। कितने टाइम? 41 मरतबा एक ही निशिस्त में। हाँ, इसमें आपने उठना नहीं है, एक ही निशिस्त में ये अमल आपने करना है। और अगर कोई आपका मतलब वजू टूट जाता है या कोई आपको कज़ाए हाजत है तो आप उठ सकते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करनी। और ऊपर कपड़ा रख के ना आपने बाथरूम तक या लैट्रीन तक जाना है, जिस तरह भी है, जिस तरह इत्तिकाफ में लोग अपने आप को छुपाते हैं, उस तरीके से 41 मरतबा सूरह वाक़िया आपने पढ़नी है, ठीक है। इंशाल्लाह ये एक बार का अमल है और आप इससे इतनी माल और दौलत, रिज़्क़ आपको मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि अल्लाह ताला ने आपको कितना नवाजा। ये खास हजरत साहब का बताया हुआ अमल है। उन्होंने अमल किस तरह बताया था कि अगर कोई बंदा हर जो महीना चांद चढ़ता है, ये नहीं कि रमजान ही हो, कोई भी महीना हो, मुहर्रम हो, सफर हो, रबीउल अव्वल हो, कोई भी महीना जब नया चांद चढ़े तो जो पहला जुमा आता है ना, पहला जुमा, चांद चढ़ने की जो तारीख शुरू हो जाती है, अगर पहली तारीख को ही जुमा है तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन अगर तीसरी चौथी को भी जुमा है, सातवीं को जुमा है, मिसाल है ना, तो आप उस जुमे को ये 41 टाइम अगर हर महीने अमल कर लेते हो तो अल्लाह ताला की जात आपको हर मुताजी से बचा लेती है। और वैसे भी सूरह वाक़िया रोज आपको मगरब या इशा के बाद एक मरतबा पढ़नी चाहिए। उस घर में कभी फकरो फाका, रिज़्क़, दौलत की कमी कभी नहीं आती
جو بندہ یہ روز ایک سورت ایک مرتبہ پڑھ لے. لیکن یہاں پر وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 41 ٹائم ایک ہی نشست میں سورہ واقعہ پڑھنی ہے. اپنے گھر میں کوئی ایسا بندہ دیکھیں جس کا تلفظ پڑھنے میں ٹھیک ہو, کوئی غلطی نہ ہو. مجھ سے بھی کئی بار پڑھتے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن آپ صحیح پڑھا کریں. میں تو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوتا ہوں نا. تلفظ صحیح ہو, آپ خود نہیں پڑھ سکتے, گھر کا کوئی دوسرا فرد پڑھ لے, اس کو بتا دیں کہ آپ نے بات چیت نہیں کرنی. کوئی مطلب ہے کہ آپس میں کسی قسم کی ادھر ادھر نہیں دیکھنا, صرف سورہ پڑھنے پر آپ نے اوپر مکمل یقین اور محکم کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے. اور اگر کوئی حاجت قضائے حاجت ہو جاتی ہے, کوئی وضو کی آپ کو حاجت ہو جاتی ہے, تو آپ اپنے اوپر اس طرح کپڑا رکھ کے باتھ روم تک جائیں اور عمل کریں, یعنی اپنا وہ طہارت حاصل کریں. ورنہ ایک ہی نشست میں جو عمل کرے گا, ہاں اگر کسی کا سوال ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں, بہت مجبوری کا عالم ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن جو اثر ایک بندے کے پڑھنے میں ہوگا نا, وہ زیادہ لوگوں کے پڑھنے میں نہیں ہو سکتا. تو روز جو آپ ایک بار سورہ واقعہ پڑھیں, ٹھیک ہے, یہ تو عام زندگی کا معمول بنائیں. لیکن نہیں پڑھ سکتے تو رمضان میں یا کسی بھی مہینے کے پہلے جمعے میں یہ سمجھ لیجئے آپ یہ عمل کیا کیجئے. کوئی بھی جو مہینہ نیا اسلامی مہینہ چڑھتا ہے آپ یہ عمل کریں, اور انشاءاللہ تعالی پھر رزق اور دولت کی زندگی میں آپ کمی نہیں دیکھو گے. یاد رکھیے دوستو کہ جس میں جذبہ ہوگا نا, وہ یہ عمل کر کے ہی چھوڑے گا, چاہے اس پر کوئی پہاڑ ہی گر پڑے. دوستو جو بندہ ساری زندگی امیر ہونا چاہتا ہے, وہ مہینے میں ایک مرتبہ پہلا جمعہ جب چاند چڑھتا ہے, پہلا نیا نوچندی کا جو جمعہ ہے, اس میں 41 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے. انشاءاللہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. اور جو بندہ روزانہ سورہ واقعہ مغرب کے یا عشاء کے بعد پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی کبھی غریب نہیں ہونے دیتے. تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ کی خیریت کرے. جو دعاؤں کا کہتے ہیں ان پر اللہ سدا فضل اور کرم کی بارش نازل فرمائے رکھے. اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اب اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.